कैसे हैं आप? आज की इस संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में मैं भावना राठौर आप सभी का स्वागत करती हूँ बच्चों। आज हम धातु परिचय से संबंधित गतिविधि स्वरूप इस वीडियो में धातु का परिचय करेंगे और धातु हिंदी और इंग्लिश में क्या कहे जाते हैं इसे जानेंगे और लट लकार में धातु के साथ प्रयोग किस प्रकार किया जाता है यह भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो धातु रूपाणी अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जिस तरह बोलना एक क्रिया है हिंदी में, उसे ही संस्कृत में वद धातु कहा जाता है। और देखिए बच्चों, खेलना एक क्रिया है और इसे संस्कृत में खेल धातु कहा जाता है। हंसना एक क्रिया है, यह संस्कृत में हस धातु है। पढ़ना एक क्रिया है और संस्कृत में यह पठ धातु कहलाती है बच्चों। लिखना एक क्रिया है और संस्कृत में लिख धातु। चलना एक क्रिया है और चल संस्कृत में धातु है। आपने एक बात विशेष रूप से ध्यान दी है बच्चों, यहाँ पर जितनी भी क्रिया हिंदी में लिखे गए हैं वो साधारण आप हिंदी के व्याकरण में पढ़ते ही हैं, मगर संस्कृत में जितनी धातु यहाँ चित्र सहित बताई गई हैं उन सब में अंत में हलंत अवश्य लगा है। अर्थात जितनी भी धातु होती हैं वो मूल रूप में है, इसीलिए इसे धातु कहा गया है। क्रिया का ही रूप है बच्चों, मगर ये अधूरी हैं जब तक इसे लट लकार के प्रत्ययों का साथ नहीं मिलता है। तो ये लट लकार क्या होता है इसे समझते हैं बच्चों। लट लकार संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में आप जान पाएंगे। जिसे हम संस्कृत में लट कहते हैं उसे ही हम हिंदी में वर्तमान कहते हैं और अंग्रेजी में उसे हम प्रेजेंट कहते हैं बच्चों। इसी प्रकार लट के साथ लकार, तो लकार हिंदी में कहलाता है काल। तो संस्कृत में बना लट लकार, हिंदी में बना वर्तमान काल और इंग्लिश में बना काल टेंस, तो बन गया प्रेजेंट टेंस। देखा बच्चों, लट लकार ही संस्कृत में हिंदी में वर्तमान काल बन जाता है और वही प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में कहलाता है। तो देखा बच्चों, आपने दो भाषाओं का जो पूर्व से ही आपको ज्ञान है उसके आधार पर संस्कृत में लट लकार को कितना आसानी से समझ लिया। अब इस लट लकार के प्रत्यय होते हैं बच्चों, जिसे हम धातु रूपाणी कहते हैं। तो लट लकार वर्तमान काल के प्रत्ययों को जानते हैं। प्रत्यय प से और प से पीछे। तो प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंश होते हैं जो शब्दों किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो संस्कृत में हम जानते हैं बच्चों 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें हम जानते हैं प्रथम पुरुष लट लकार के एक वचन के रूप को कहते हैं अति, द्विवचन को कहते हैं अतः, बहुवचन के प्रत्यय को कहते हैं अंति। तो प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में लट लकार के प्रत्यय हैं अति, अतः, अंति। इसी प्रकार लट लकार वर्तमान काल के तीनों वचनों में मध्यम पुरुष के प्रत्ययों को जानते हैं बच्चों। मध्यम पुरुष में आता है असि, अथः, अथ। तो मध्यम पुरुष में चलता है असि, अथः, अथ। प्रथम पुरुष में आपने जाना अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में हो गया असि, अथः, अथ। बच्चों, इसी प्रकार लट लकार के वर्तमान काल प्रत्ययों को तीनों वचनों में अब हम
उत्तम पुरुष के रूप में देखते हैं। उत्तम पुरुष में एक वचन आमी, द्विवचन आवह और बहुवचन आमह। तो ये बन गया उत्तम पुरुष के तीनों वचनों के प्रत्यय आमी, आवह, आमह। देखा बच्चों? तो अब हम यही प्रत्ययों को तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में चलाकर देखते हैं। तो धातु रूप को किसी भी धातु के साथ पठ, हस, नम, वद, लिख, गम के साथ आप लट लकार के प्रत्ययों को जोड़कर बना सकते हैं बच्चों। यहाँ हम देखते हैं पठ जब प्रथम पुरुष के प्रत्यय अति के साथ एक वचन के प्रत्यय अति के साथ जुड़ता है तो बनता है पठती। इसी प्रकार बच्चों प्रथम पुरुष के द्विवचन अतः प्रत्यय के साथ जब पठ जुड़ता है तो बनता है पठतः। और बहुवचन के प्रत्यय अंति के साथ जब पठ धातु जुड़ता है तो बनता है पठंती। तो प्रथम पुरुष लट लकार पठ धातु के साथ तीनों वचनों में बनता है पठती, पठतः, पठंती। देखा बच्चों? अब हम इसी तरह पठ धातु के तीनों वचनों में मध्यम पुरुष के प्रत्ययों के साथ लगाकर देखते हैं बच्चों। पठ धन असी, पठसी। द्विवचन में पठ धन अथः, पठथः। बहुवचन में पठ धन अथ, पठत। तो मध्यम पुरुष के तीनों वचन में पठ के साथ प्रत्यय जुड़कर बन गया पठसी, पठतः, पठथ। अब हम लट लकार के तीनों वचनों में पठ धातु के रूप को उत्तम पुरुष के साथ लगाकर जानते हैं बच्चों। पठ धन आमी एक वचन, पठामी। पठ धन आवह द्विवचन में पठावह। और पठ धन आमह, पठामह। तो उत्तम पुरुष लट लकार पठ धातु के रूप बन गए पठामी, पठावह, पठामह। तो तीनों पुरुषों में तीनों वचनों के पठ धातु के साथ प्रत्यय जुड़कर किस प्रकार बोले जाएंगे बेटा? पठती, पठतः, पठन्ति। पठसी, पठथः, पठथ। पठामी, पठावह, पठामह। आपने पठ धातु के जान लिया। पठ धातु लट लकार के प्रत्ययों के साथ। अब हम जानते हैं बच्चों लिख धातु को लट लकार तीनों वचनों और फिर दोबारा से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ लगाकर। लिख धन अति, लिखती। लिख धन अतः, लिखतः। लिख धन अंति, लिखंती। अब हम लिख धातु के तीनों वचनों में लट लकार के मध्यम पुरुष के प्रत्ययों के साथ जोड़कर देखते हैं बेटा। लिख धन असी, लिखसी। लिख धन अथः, लिखथः। लिख धन अथ, लिखत। लट लकार लिख धातु के तीनों वचनों में उत्तम पुरुष के प्रत्ययों के साथ बनता है लिख धन आमी, लिखामी। लिख धन आवह, लिखावह। लिख धन आमह, लिखामह। देखा बच्चों? तो इस वीडियो में आपने पठ और लिख धातु के बारे में लट लकार के प्रत्ययों के साथ लगाकर देखा। इसी प्रकार आप अभ्यास हेतु अपनी पुस्तक से अन्य धातु को गम, वद, हस, चल, धाव के साथ लट लकार के प्रत्ययों को जोड़कर बहुत आसानी से सारे लट लकार के प्रत्ययों को लगाकर याद कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। आशा है इस वीडियो से आपके काफ़ी हद तक संशयों का समाधान हो गया होगा। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।